राधे 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 हे राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेदपुरुषाय नमः ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः हरि ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बली गोपैस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणभीमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखं नरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानी सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविंदाय नमो नमः जय जय श्री राधिमिरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम श्री परमात्मने नमो नमः हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः हरि ओम हरि ओम हरे ओम हरे हरे ओम र आज को पंचांग
तिथिवारं च नक्षत्रं योगकरणमेव च पञ्चाङ्गस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नानं फलं लभे। आज पुष महीनाको 14 गते 30 डिसेम्बर 2023 साल कृष्ण पक्ष तृतीया। आज 9:45 तृतीया, त्यहाँदेखि चतुर्दशी लाग्छ। चतुर्थी लाग्छ। पौष मास। अहिले हेमन्त ऋतु। नल वर्ष 2080। अब आज सङ्कष्टी चतुर्दशी भनेर बताउनुहुन्छ। अहिले 9:45 10 बजीदेखि चतुर्थी सुरु हुन्छ। आजको शुभ मुहूर्त छ 11:40 देखि 12:22 र अहिलेको अमृत बेला 6:44 बिहान। अहिले बिहानदेखि 8:03 अब आजको राहुलका काल छ 9:22 देखि 10:42 यमघण्टा काल 1:20 देखि 2:40 यमघण्टा काल छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। आज सूर्योदय हुनुभयो 6:44 भरे सूर्य अस्त हुनुहुन्छ 5:19 चन्द्रोदय आज भरे 8:20 हुनुहुन्छ बेलुका भने भोलि बिहान 9:18 अस्त हुनुहुन्छ। र आज कृष्ण पक्ष तृतीया जया तिथि 9:45 त्यहाँदेखि अर्को तिथि लाग्दैछ। नक्षत्र आज अश्लेषा, योग विषु कुम्भ, करणविष्ट, महिना पूर्णिमन्ता, पौष महिना, विक्रम संवाद 2080 साल नल वर्ष शाक संवाद 1945 हो भन। सूर्य आज धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा कर्कट राशिमा हुनुहुन्छ। दिशा शुक्ला आज पूर्व भने चन्द्र शुक्ला उत्तरमा हुनुहुन्छ। ऋतु अहिले हेमन्त चल्दैछ भने आयन अहिले दक्षयान चल्दैछ। यति भनेर आजको पञ्चाङ्ग पुरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् हे नाथ नारायण वासुदेवम् हे नाथ नारायण वासुदेवम्। अजीवानन्द आउँछ अजीवानन्द आउँछ गुरुको चरणमा। अजीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा। सुख छैन त्यसै संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्य बसिन्। गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्य बस। गुरु चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृत बाणी सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन हो सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान। मिल्छ ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर
भगवान मलाक्षण ध्यान सुख छैन ओ सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहद नाद जलकार ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार बन्छ जीवन पार सुख छैन ओ सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः। र अहिले यो ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। अब ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 खण्ड भनेर बताइएको छ भने 156 अध्याय र 12,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। तीमध्ये अहिले पूर्व भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। अब हिजोसम्म 19 अध्याय ठुलो भएकोले गर्दाखेरि हिजो 1 देखि त्यहाँ 133 सम्म 33 श्लोकसम्म हिजो भयो भने आज अब 134 देखि आज सुरु। नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्म विद्यै वसिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथाय मुना मध्यमा अस्मद्याचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा। ओम श्री गुरु गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय श्री रामचन्द्राय विदशी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय उमा रामचंद्र भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर 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 महादेव शंभो। र अब आजको यहाँ भन्नुहुन्छ हिजो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। आइयो प्लक्षदीपको वर्णन चल्दैछ। प्लक्षदीपको वर्णनमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ हिजोको अलिकति प्रसंग उसी प्रकार चंद्र वृद्धि काल में महासमुद्र को गया हुआ जल स्तवत ऊपर की ओर उठने लगता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के उदय और अस्त अधिक न कम जल बढ़ाते हैं न घटते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जल बढ़ना और घटना तो होता ही, परंतु वहाँ एक सीमा में होते हैं। इसी प्रकार समुद्र का घटना और बढ़ना चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण है। पर्वों में समुद्र को जल बहुत बढ़ना और घटना 115 अंगुला तक देखा गया है। दोनों और से जल बढ़ने के कारण वो दीप को दीप कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो, क्योंकि वो सब और से मैं दीप शब्द बना जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है दियो दर्शा युग गर्ता। आप
आपो यत्र अर्थात दोनों में जहाँ जल गए उसी दीप कहा जाता है, तथा उदित र उनद उन्द उद उदधि उध अघि से न लोप होकर बना है, जिसका अर्थ है जल का आयन, अतः जहाँ जल का आयन है वहीं उदित हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः जल का आयन है, इसीलिए उदित उदधित शब्द के अनुसार समुद्र को उदित कहा गया है। उसी प्रकार जो बिना पर्व वाले है वही गिरी है, तथा जो पर्व अतच पर्व से युक्त है वो पर्वत कहा जाता है। पर्व का अर्थ है कि गांठ, चोटी, अतः चोटी वाले पर्वत कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा जिनकी चोटी नहीं होती वो गिरी कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब प्लक्षद्वीप तो गोमद पर्वत ही पर्वत है, क्योंकि वो पर्वत चोटियों वाले है। सालमल द्वीप के सामली वृक्ष सुंदर और महाव्रतधारियों के द्वारा पूजा जाता है भनेर यहाँ भन्नु। अब कुश द्वीप में कुश नाम की घास है, इसलिए वो कुश द्वीप कहा जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब क्रौंच द्वीप में जनपद के मध्य में क्रौंच नाम का पर्वत है, उसी के कारण उसका नाम क्रौंच द्वीप रखा गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब शाक द्वीप में शाक द्वीप में सागुण नाम का वृक्ष है, जिसके कारण उस द्वीप को शाक द्वीप कहा जाता है। अब पुष्कर द्वीप में निहा ग्रोध बरगद का वृक्ष है, इसीलिए तथा वहाँ के निवासियों द्वारा नमस्कृत है। सब लोग उसका नाम नमन करते हैं। वहाँ महादेव और त्रिभुवन प्रति ब्रह्मा जी की पूजे जाते हैं। वहाँ पर संध्यों के साथ ब्रह्मा जी का निवास साध्यों का साथ ब्रह्मा जी का निवास है, तथा वहाँ 33 महर्षियों के साथ देवगण उपासना करते हैं। वहाँ देवों का यो जुन पुष्कर द्वीपमा रे, जहाँ पुष्कर भनेर भनिन्छ नि त्यहाँनिर दोनों सात देवों का उत्तम देव ब्रह्मा पूजे जाते हैं। जम्बू द्वीप के अंतर्गत से अनेकों प्रकार का ये रत्न उत्पन्न होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हुन सभी द्वीपों का सब और से प्रजागण क्रम से ब्रह्मचारी, सत्य, इंद्रिय दमन, दया, आरोग्य द्वारा आरोग्य आयु प्रमाण 2 गुना प्रमाण की आयु प्राप्ति करते हैं। इसी पुष्कर द्वीप में जिन 2 देश को बताया है वही के सीधे साधे लोग स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। वहाँ ईश्वर विष्णु और शिव के साथ स्वयं ब्रह्मा दंड व विधान कर वहीं शासन करते हैं। वहाँ के ही लोग बिना प्रयत्न के ही रस और बलशाली भोजन प्राप्त करते। ये पुष्कर द्वीप स्वाद जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उसी द्वीप के आगे एक महिती लोक स्थिति दिखाई देती है। 2 गुणी भूमि एक शिला की तरह सम्मान और धनी बसी हुई है। उसी पर एक पर्वत जो उसकी सीमा और जिसकी एक दिशा में प्रकाश और दूसरी दिशा में अंधकार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परिचय दिया अंधकार है, अतः वो लोक और अलोक कहलाता है। उसी अलोक पूर्व दिशा में और अंधकार पश्चिम दिशा में, उसी की ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। पृथ्वी पर ये पर्वत इच्छाधीन गमन करने वाला है। उसके प्रकाश लोक व्यवहार में स्थिति है, अर्थात जहाँ प्रकाश है वहाँ पर लोग आते जाते कार्यादि करते हैं, परंतु उसका अंधकार अलौकिक है, अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ लोक भी नहीं है, अतः अलोक के कारण ही उसे लोक कहा जाता है। पर्वत के आधे भाग में लोक स्थिति तथा बाहर कोई लोक नहीं सो सब भाग जल से ढका हुआ प्रकाश से परे जो भाग है वो अंडा के आवृत्ताकार स्थिति है। उसी अंडा के मध्यम में लोक और 7 दीपा वाली पृथ्वी स्थिति है, जिस पर भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, इतना ही लोक का संग्रह
है। लोकों के विषय में इतना ही ज्ञान प्राप्त है, इसीलिए इतने ही लोकों को समझना चाहिए। इसके बाद कुछ भी हाँ, कुछ भी नहीं। पश्चिम दिशा में है, शुक्ल पक्ष के आदि में जब चंद्रमा पूर्ण होकर घड़े के आकार में समान बिल्कुल गोला दिखाई देते हैं, उसी प्रकार का अंडा का शरीर अर्थात ब्रह्मांड बिल्कुल पूर्ण चंद्रकार है। इसी प्रकार अनेकों करोड़ों अंडा है जो अव्यात्मा का कारण के ऊपर नीचे और बीच में स्थिति है। ये प्रत्येक सात सात प्रकृति के कारण द्वारा आवृत है। सब ये एक दूसरे से 10 गुना बड़े हैं और प्रत्येक एक दूसरे की धारण करते हैं। ये सब परस्पर एक दूसरे से ढके हुए तथा एक दूसरे से उत्पन्न इन अंडों को चारों ओर घनीभूत सागर स्थित है। वो सागर चारों ओर से घने के जंगल के धारण करते हो स्थिति घनीभूत जल का भी तिरछा घेरा ऊपर की ओर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हो चारों ओर से तेज के द्वारा धारण किए स्थिति और जैसे कोई आग से तपा हुआ लोहे के गोला हो, उसी तरह के अग्नि के तपाए हुए एक अंडा के चारों ओर अग्नि है तथा वही अग्नि चारों ओर से घनीभूत वायु के द्वारा धारण किया जाता है। इसी स्थिति में घनीभूत वायु को धारण करता हुआ चारों ओर आकाश स्थिति है। भूतादि अर्थात पंच महाभूत तथा आकाश को महान महातत्व आवृत्त कर धारण करता हुआ स्थिति है तथा उस महत्व के अनंत अव्यक्त प्रकृति के द्वारा धारण किया जा रहा है। वो प्रकृति अंतहीन इंद्रियातीत है। यही अपरिव्यक्त अनंत 10 प्रकार का है। सूक्ष्म आकृत आत्मा आदि निधान अनित्य अघोर अनालंब अनामय अनेकों हजारों योजन स्थिति भी है। अब विप्रकृष्ट बहुत श्रेष्ठ है और अनावृत्ति है। ये अंधकार ही लोकों का अभाव है। वहीं पर लोकों की मर्यादा और न लोक का स्थान है, न वो स्थान देवताओं द्वारा भी अभिदित है। अब अभिदित है क्योंकि वहाँ स्थान व्यवहार से वर्जित है, अर्थात वहाँ उसी अंधकार में कोई लोक व्यवहार नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अंधकार के अंत में अर्थात आकाश और अंत भाग में अनंत देव भगवान शिव का एक चमकता हुआ दीप्यमान महान आयतन मंदिर है। वहाँ दिव्य स्थान जाके देवता लोग अभी नहीं जा सकते हो। वहाँ आयतन महादेवी की मर्यादा, महादेव की मर्यादा का व्यवस्थित है। उन महादेव का आयतन की सीमा में चंद्रमा और सूरज की किरण पड़ने वाले जो लोक है वही लोक विद्वानों द्वारा जगत कहे गए हैं। इसी में कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही रसताल के नीचे और ऊपर कुल मिलाकर जो 7 लोक है वो वायु से ब्रह्मा सदन तक 7 स्कंद वाले अतः वहाँ पाताल के लेकर स्वर्ग तक वायु की गति 5 प्रकार की ये जगत का प्रमाण है। और वही यही संसार सागर है। अनेकों जातियों उत्पत्ति करने वाला ये आनंदित अनंत जगत परंपरा इसी प्रकार चलती रहती है। ब्रह्मा के इसी संसार को आवृत्ति ही विचित्र है। जो देवी का ईश्वरीय निसर्ग संसार की ही रचना है उसका बहुत विस्तार है। उसका रहस्य को इंद्रियों को जीतने वाला महाभाग सिद्धियों द्वारा भी नहीं देखा गया। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और तम का ये तथा मनुष्य को अनंत शरीर का क्षय होते ही इसी न उसका परिमाण परिवर्तन होता है। अतः अनंत ही सर्वत्र सब ज्ञानों में पढ़ा जाता है। इसमें है हमें है
नामों का गणा क्रम से पहले ही कह दिया कि तथा जो कमल की नाभि नाम वाले अर्थात कमल से उत्पन्न होने वाले ही ब्रह्मा है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया गया है। वही पद्मनाभ विष्णु सर्वत्र व्याप्त है तथा वो ही भूमि रसताल आकाश वायु अग्नि जल आदि सब स्थान में पूजे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा तपस्या में जानने योग्य कि यही है वो महाकांति रूप विष्णु है, वही महायोगी ही महायोगी जनार्दन अनेकों अंगों को विभक्त होकर सर्वलोक में लोकों के ही रचयिता ऐसे मानकर अनेकों प्रकार से पूजे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब संसार की रचना के बारे में बताते हैं। विप्रह विकार प्रपंच महत्व अहंकार मन 10 इंद्रिया 5 तन मात्रा 5 महाभूत जो सभी विकार है। ये विकार प्रकृति विकार नहीं, अतः ये विकार प्रकृति के आधार अध्येय भाव से धारण करते, अतः आधार प्रकृति है तथा विकार अध्येय है। इसी प्रकार वो सभी विकार एक दूसरे के उत्पन्न करते हुए परस्पर एक दूसरे को धारण करते हैं। पृथ्वी आदि विकार परस्पर पर छिन्न अर्थात अलग अलग है, परस्पर एक दूसरे से अधिक होते हुए एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते। जैसे कि पृथ्वी तत्व से जल तत्व अधिक है, जल से अग्नि तत्व, अग्नि से वायु का, वायु से आकाश। इसी प्रकार 24 तत्वों का एक दूसरे में अधिक है, फिर भी वो एक दूसरे को उत्पन्न करते। जैसे कि अभिकारी प्रकृति से महत्व, उसके अहंकार से मन, इंद्रिया सूक्ष्म स्थूल भूतादि ही एक दूसरे के उत्पन्न है तथा वो फिर नीचे से ऊपर और एक दूसरे से प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में प्रविष्ट हो जाते। ये सृष्टि का क्रम है। यहाँ विस्तार से बताना उचित नहीं है। जिस कारण में वो परस्पर पैदा हुए उसी कारण उनमें स्थिति और पाई जाती है, पहले की विशेष रूप से विद्यमान है। फिर विशेष अन्य विशेषण के विशेष बने। ये विशेषण और विशेष क्या समझना है कि विशेष में विशेषण रहता है, अतः जो जिससे पैदा हुआ उसे परस्पर विशेषण भाव है। विशेष से विशेषण पैदा हुआ है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, अतः आकाश विशेष हुआ और वायु उसका विशेषण हो है। तथा वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, तब वायु विशेष हुआ और अग्नि उसका विशेषण हुआ है। इसी क्रम से सभी तत्व एक दूसरे से विशेषण है, परंतु प्रकृति प्रधान है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रकृति नै मुख्य हरे, किसी का विशेषण नहीं हो तो विशेष ही है, क्योंकि वो किसी से पैदा नहीं हुई, सब उसे पैदा हुए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही अविकार है तथा सभी परस्पर विकारी है, अर्थात सभी विकारी है। पृथ्वी आदि है। तीन विकार पृथ्वी जल और अग्नि तो आदि अंत से युक्त है, अर्थात इनका आदि भी है और अंत भी तथा वो परिच्छिन्न परिसीमित है तथा इनका परिसीमन गुणों का एकत्र होने के कारण वो अर्थात इनमें गुण अधिक है, इसीलिए इनकी एक सीमा है। वो गुणों की अधिकता कारण दिखाई देती है। जिसमें अधिक गुण वही उतना ही परिसीमित है। जैसे पृथ्वी में 5 गुण है, अतः वो अधिक सीमित है, अतः उसी का कम जल तथा जल से कम अग्नि परिसीमित है। शेष जो वायु आकाश आदि उनके परिसीमा परिच्छेद सूक्ष्म होने के कारण नहीं जान पाते। उन भूतों पंच तत्वों से परे एक विशेष अवलोक के पृथ्वी कही गई, क्योंकि वो पूरी तरह दिखाई देती है। अवलोक आकाश और विभक्त हुए पृथ्वी आदि सभी भूत उसी प्रकार संयोग हुआ, जैसे कि बड़े पात्र के अंतर्गत छोटे पात्र समा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
और इसी प्रकार सब एक दूसरे के आश्रय लेने से एक दूसरे को हीन होते चले जाते हैं। अब उसी आकाश से वायु हीन है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हीन है तथा अवलोक और आकाश में सभी तत्वों को अंतर्गत भेद माना गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये जो सब चार तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, ये है एक दूसरे से अधिक बलशाली है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये जितने भूत है उतने ही उत्पत्ति कहा जाती है। हाँ, जैसे तंतुओं के समतारा रस्सी बनती है, उसी ही वैसे ही स्थिति इन भूतों में पाई जाती है। जैसे कि सभी तत्वों में मिलकर सभी तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी, उसी प्रकार पांच महाभूतों से ही मनुष्य शरीर बना है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इन पंचभूतों की अवहेलना कर कार्य रूप संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी कारण कार्यात्मक इसी प्रपंच संसार को जड़ चेतना पदार्थों के जितने सीमित भेद है, कारणात्मक है जगत और महत्वादि है, सभी उतने ही भेद है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सुताजी ऋषि भन्नुहुन्छ, सुताजी कहाँ फिरी कि ब्राह्मण हो। इसी प्रकार मैंने खंड खंड कर 7 समुद्र और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का यथा यथा तथा सर्व सन्निवेश उनकी स्थिति का वर्णन कर दिया। विस्तार मंडल की गणना से इन विश्व रूपी प्रकृति कहा ये एक अंश परिमाण है। अतः ये समस्त जगत ईश्वर बना हुआ, इसी वही उसके उत्पन्न करने वाले हैं। उन्होंने इसी जगत को अधिष्ठित किया है। इसी प्रकार उन्होंने इसी प्राणियों को कहिए अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जड़ चेतना को 7 द्वीपों में परस्पर आश्रित किया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। लोगों की यथा स्थिति के विषय में इतना ही बताने की शक्ति रखता हूँ। हे ये पार्थिव, आपको भी मुझसे लोगों की स्थिति से विषय में इतना ही सुनना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये 7 प्रकृति ही तो परस्पर एक दूसरे को धारण करती है। यहाँ मैं उनका परिमाण में वर्णन करने का उत्साह नहीं करता है। अर्थात ये 7 द्वीप, समुद्र, पर्वतों, वनों का नाम तो लंबाई चौड़ाई क्या है ये वर्णन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये प्रकृति असंख्य है जो ऊपर नीचे और तिरछे है। आकाश मंडल के तारे में तारों गणों में है। तारों गणों में सन्निविष्टा में पृथ्वी पर जल जितना भी प्रकृति के सन्नत्र भेष है बता दिया है कि अतः पृथ्वी पर जितना आकाशीय अनुमंडल है उनको मैं बताऊंगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भागमा द्वितीय अनुसंग पाद 19 अध्याय संपूर्ण भयो। प्लक्ष दीप का वर्णन 19 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाश गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।